लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल यू टर्न लेते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे केजरीवाल को भनक लग गई है कि आएंगे तो मोदी ही, तभी तो वो अभी से ही इंडिया गठबंधन को टाटा बाय बाय बोलने के संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने परिणाम से पहले बड़ा धमाका कर दिया है। केजरीवाल ने बता दिया है कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आई तो उनका हश्र क्या होने वाला है। तमाम लोगों का कहना पहले से ही था कि इंडिया अलायंस को किसी भी तरह से बस अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति करना है, इसीलिए उसने ये अलायंस बनाया। सच भी है शायद, लेकिन हार को सामने खड़ा देखकर केजरीवाल ने साफ और सीधे तौर पर बता दिया है कि चुनाव परिणाम के बाद केजरीवाल का रिश्ता कैसा रहने वाला है। बताते हैं आपको विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हमेशा के लिए नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां सिर्फ इसीलिए साथ आईं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 तारीख को बड़ा सरप्राइज मिलेगा और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव जीतेगी। इस साक्षात्कार में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ परमानेंट गठबंधन में नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अभी बीजेपी को हराना और मौजूदा शासन में गुंडागर्दी तथा तानाशाही को खत्म करना है। केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि हमने कोई परमानेंट शादी थोड़ी की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को बचाना ज़रूरी है। जहां कहीं भी बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन की ज़रूरत थी, वहां आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा। पंजाब में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा कि वो डरेंगे नहीं और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस इंटरव्यू में दिल्ली की रद्द की जा चुकी आबकारी नीति में अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरा फिर से जेल में जाना कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का भविष्य दांव पर है। वो जब तक मुझे जेल में रखना चाहते हैं उन्हें रखने दीजिए, मैं डरूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि इसलिए कि सिर्फ बीजेपी चाहती है सीएम पद से इस्तीफा दे दूं, लेकिन इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, 1 जून की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर ज़रूर चर्चा होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सभी घटक दलों से सीटों के अनुमान को लेकर भी चर्चाएं होंगी, लेकिन इस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा ममता को अपने साथ रखना। शायद यही कारण है कि 1 जून को अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले ये मीटिंग रखी गई है, क्योंकि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल में अच्छी केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 1 जून को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा। उसी दिन देश में एग्जिट पोल के नतीजे भी आ जाएंगे। कांग्रेस सूत्रों की माने तो मतदान के खत्म होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में काउंटिंग के बाद की स्थिति और उससे निपटने के प्लान पर रणनीति तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।